तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूजी की अटैक की वजह से नीचे एक टनल मिल गया था। यूजी ने भी अंदर जाने का प्लान सोच लिया था। सो गाइस, एपिसोड 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि अभी तो हमारा 900 सब्सक्राइबर्स हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स होने पर मैं 10 क्रंची रोल की प्रीमियम आईडीज़ को गिव अवे करूँगा। सो अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करनी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हर एक बंदे को सिलेक्ट करूँगा 1K होने पर, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको भी जीतना है चैनल को तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूजी उस टनल में उतर गया था। वो अंदर घूम ही रहा था, पर तभी बहुत बड़ा टैंक्स जैसा कुछ दिखता है। ये देखते हुए यूजी सोचता है आखिर ये क्या है। वहाँ पर कुछ दिखता है, ये तो किसी मशीन की तरह दिख रहा है। क्या इस दुनिया में भी टेक्नोलॉजी है? तभी स्लाइम बुलाता है और बोलता है यूजी यहाँ पर और भी है। जब यूजी जाके देखता है और देखते हुए बोलता है कि ये तो मैजिक स्टोन जैसा दिख रहा है। क्या यहीं पर मैजिक स्टोन बनाया जाता है? पर तभी अचानक से 2 बंदे भागते हुए आते हैं और बोलते हैं आखिर यहाँ क्या हुआ है। एक बंदा बोलता है कि कहीं मैजिक इन्फ्यूज़र ख़राब तो नहीं हो गया ना, स्टोन की हालत सही नहीं लग रही हमें। मुझे लगता है कि हमें जाके जेवियर को रिपोर्ट करनी चाहिए। और इधर से वो दोनों भागते हुए निकल जाते हैं। यूजी भी उनकी बातें चुपके से सुन रहा था। यूजी बाहर निकलते हुए बोलता है आखिर ये जेवियर कौन है जो ये सब करवा रहा है। अब यूजी आगे जाने लगता है और स्लाइम से भी बोलता है कि हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा, पर यहाँ और भी कुछ लोग हो सकते हैं। पर स्लाइम तो स्लाइम थे, वो यूजी की बिना बात सुने ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये देखते हुए यूजी उन लोग सबको इनविजिबल कर देता है। अब यूजी बोलता है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन वाला मामला स्लाइम्स पे ही छोड़ देना चाहिए। कुछ समय बाद जब यूजी अपने मैप पे देखता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा रूट्स थे टनल में, और यहाँ तक कि हमें स्लाइम्स की लोकेशन भी पता चल रही थी। तभी एक स्लाइम बोलता है यूजी हमने वो दोनों बंदों को ढूंढ लिया है जिसको हमने पिछले कुछ समय पहले देखा था। कुछ समय बाद स्लाइम को एक दरवाज़ा दिखता है जिस पर 2 लीवर थे। यूजी बोलता है कि दोनों लीवर को एक साथ नीचे करो। जैसे ही करते हैं वो दरवाज़ा खुल जाता है। अब यूजी एंड वुल्फ बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद एक आई पेच वाला स्लाइम बोलता है कि यूजी हमें डेड एंड तक पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक सीढ़ी है जो कि शायद हमें ग्राउंड फ्लोर तक ले जाएगी। अब यूजी बोलता है कि क्या तुम लोग क्लाइम करके ऊपर चढ़ सकते हो? अब ये सुन के वो लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो स्लाइम्स उसी मसाओ विलेज में आ गए थे। अब वो लोग यूजी से बोल देते हैं कि हम स्माइली पीपल्स के विलेज में आ गए हैं। इधर स्लाइम एक ड्रम पर चढ़ के देखने लगता है और उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो उस विलेज के चीफ को बोल रहे थे मिस्टर जेवियर हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अब यूजी भी ये सब सुन रहा था और वो गांव के लोग को अब यूजी बोलता है कि क्या सारे लोग ही उसके लिए काम करते हैं? अब यूजी बोलता है देखने से तो लग रहा है कि उन्होंने इस विलेज को कब्जा किया है ताकि ये अपने मैजिक स्टोन को बना सकें। इधर जेवियर बोल रहा था कि तुम लोग कहाँ कहना क्या चाहते हो? उस एक्सप्लोजन से हमारे कर्स वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये सुन के वो बोलते हैं कि यही नहीं, हमारे मैजिक इन्फ्यूज़र में भी बहुत ज़्यादा डैमेज आ गया है। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्टोन्स हाफ प्रोसेस में ही रुक गए हैं। इधर यूजी बोल रहा था कि आखिर वो बड़ी वाली मशीन किस लिए और आखिर ये कर्स वॉल क्या है? इधर जेवियर बोल रहा था अभी जो भी फ्री है उनको एक साथ कर लो। वो बोलता है एक सर्च टीम को भेज रहा हूँ ताकि वो पता लगा सके कि आखिर बेस्ट मैजिक एरिया कहाँ का है। नेक्स्ट सीन में बहुत सारे लोग आ चुके थे। जब जेवियर बोलता है उस समय पहले ही हमारा कर्स्ड वॉल पूरी तरह से तबाह हो गया है।
जहाँ तक मुझे लगता है वो एक्सप्लोजन किसी ह्यूमन के बस की बात नहीं थी। मुझे लगता है इसमें मीटियोर का हाथ हो सकता है। अब मुझे लगता है कि हमें फिर से ट्राई करना चाहिए। भले ही हम पूरे 108 नहीं पा सकते, पर जितना पा सकते हैं उतना लेंगे। अब यूजी बोलता है ये लोग ओरेस को मैजिक स्टोन में बदलते हैं। इधर एक बंदा बोलता है अगर हम सारे एक साथ जाएंगे तो लोग हमें इतने सारे लोग साथ में देखकर हम पे शक करेंगे, तो हम क्या करेंगे अगर हम पकड़े गए तो। ये सुन के वो बोलता है उससे वहीं पर मार डालना। और वो बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है बॉडी को सस्पिशियस बनाने की। अब हमारे कर्ज वॉल को डिस्ट्रॉय हो गया है तो हमें इस विलेज की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही उन्हें जाने के लिए बोल देता है। अब यूजी सुनते हुए बोलता है लगता है ये लोग कुछ ज़्यादा ही आगे निकल चुके हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा वरना कुछ अभी वर्ष हो जाएगा। अब यूजी बोलता है जितने भी स्लाइम्स हैं विलेज को घेर लो हर तरफ से, पर ज़्यादा क्लोज मत जाना कि वो नोटिस कर सके। कुछ स्लाइम्स अंदर जाके देखो, कोई विलेजर भी हो सकता है इनके साथ। इधर स्लाइम ढूंढने लगते हैं लोगों को। इधर कुछ लोग बोल रहे थे मास्टर जेवियर अब हमें आगे क्या करें। जेवियर बोलता है जैसे ही हमें कर्ज स्टोन मिलेंगे हम इस विलेज को छोड़ देंगे। इधर कुछ स्लाइम जेवियर को ठिकाने पर पहुंच गए थे। यूजी बोलता है कि टेबल के सारे बुक्स मेरे लिए स्टोर कर लो। अब ये सुन के वो लोग उन सारे बुक्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। इधर बाहर वाले स्लाइम्स बोलते हैं यूजी वो लोग आ रहे हैं। इधर यूजी मैजिक नेट का यूज़ करके उन बंदों को पकड़ लेता है, पर अचानक से कुछ करके खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब यूजी बोलता है अगर हम इन्हें बच के जाने देंगे तो ये और इनोसेंट लोगों को मार देंगे। हमें ऐसे ही करते रहना होगा। तभी कुछ स्लाइम्स बोलते हैं हाँ यूजी हमें यहाँ एक और सील्ड डोर मिला है। यूजी बोलता है कि क्या तुम्हें कोई लीवर दिख रहा है। अब ये सुन के वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, पर इस रूम में बहुत ही ज़्यादा उजाला है। अब यूजी बोलता है कि तुम सारे लोग लैंप के सामने खड़े हो जाए कि करके, और यूजी अपनी विंड मैजिक का यूज़ करके उन सारे लैंप्स को बुझा देता है। उसके बाद होते ही दरवाज़ा भी ओपन हो जाता है। इधर उसके अंदर सच में बहुत ज़्यादा ही खजाना छुपा रखा था उन्होंने। तभी स्लाइम्स बोलता है कि यूजी हमारी तरफ कोई आ रहा है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो ये देख के हैरान हो जाता है कि खजाना को दरवाज़ा खुला हुआ है। जब वो अंदर जाके देखता है तो कोई नहीं, क्योंकि स्लाइम्स तो इनविजिबल हो चुके थे और वहाँ के सारे ट्रेजर्स भी चोरी हो चुके थे। अब वो बंदा भागते हुए जेवियर को रिपोर्ट करने चला जाता है। अब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। हमने अपने सारे ट्रेजर्स को खो दिया। अब सारे लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे यहाँ कोई हमारे यहाँ कोई थीप छुपा हुआ है, पर आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया। अब यूजी भी बोलता है कि उन्हें शक हो रहा है ज़्यादा, मुझे इन पे हेल फायर का इस्तेमाल कर देना चाहिए। इधर वो लोग बोल रहे थे कि हमारी टीम में सारे लोग ईमानदार हैं, पर हमें वहाँ किसी का ट्रेस भी नहीं मिला है। ये सुन के वो बोलता है तो वो एक अटैक। अब ये सुन के वो बोलता है कि कहीं वही लोग तो नहीं थे जिन्होंने वो अटैक किया था, और जहाँ तक मुझे लगता है चोरी करने वाले भी वही लोग होंगे। ये सुन के एक बंदा बोलता है पर सर अगर वो लोग होते इतने पावरफुल होते तो उन्होंने हमें डायरेक्ट अटैक करके क्यों नहीं मार दिया होता। एक बंदी बोलती है कि हाँ तो क्या इसका मतलब कि उनको पता चल गया है कि ये कैसे वर्क करता है। इधर वो बोलता है अगर हमें कुछ हुआ तो उससे बहुत नुकसान होगा। उसे पता नहीं है हमारे पास क्या है, इसीलिए जब तक हमारे पास एनिमी को इसके बारे में
पता नहीं चलता, हम उससे निपटा सकते हैं। इधर यूजी भी सारी बातें सुन रहा था उनकी। जब यूजी बोलता है अच्छा हुआ मैंने टनल को जलाया नहीं था। इधर उन लोगों में से एक बंदा बोलता है तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। अब ये सुन के जेवियर बोलता है कि हम उन पे वापस अटैक करेंगे। इधर बोलता है कि मुझे पता है यहाँ कम सिर्फ 5 लोग ही हैं, तो तुम्हें जानना होगा कि कैसे करेंगे। अब वो सारे लोग एक डेकर निकाल लेते हैं और अचानक से खुद का गला काट देते हैं। इसकी वजह से उस ग्रीन फ्लेम में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगती है। ये सब देख के स्लाइम बहुत ही घबरा जाते हैं। आगे कुछ होता है इससे पहले यूजी उन पे बैरियर लगा देता है और एक ब्लास्ट की हेल्प से उन्हें बाहर निकाल देता है। और फिर यूजी मल्टीपल बैरियर का यूज़ बिलीज पर कर देता है। अब यूजी बोलता है मुझे पक्का नहीं पता पर कि ये फ्लेम कितना ताकतवर है, इसलिए मुझे तैयार रहना होगा। इधर अचानक से पूरे विलेज को चीरते हुए एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन फ्लेम की वेव बाहर निकलती है, जो कि सेकंड्स में हर एक चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही थी। देखते ही देखते सारी विलेज ख़त्म हो गई थी और वो अब यूजी के बैरियर को भी बाहर से आने लगती है। ये देख के यूजी बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे रोक पाऊँगा और ताकतवर बैरियर की ज़रूरत है मुझे। और वो ढूंढने लगता है। इधर स्लाइम्स बोल रहा था यूजी जल्दी करो, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। अब यूजी को भी एक बहुत ही पावरफुल स्पेल मिल चुका था। वो उसको यूज़ करता है और चारों तरफ एक ब्लैक बैरियर बना देता है। जैसे ही वो बैरियर लगाता है वो फ्लेम भी ब्लास्ट हो जाता है, पर किसी तरह से बैरियर ने उस फ्लेम को बाहर से आने से रोक दिया था। इधर उस बैरियर की वजह से यूजी के एमपी भी बहुत ज़्यादा माइनस हो जाती है। ये देखते हुए यूजी बोलता है कि मैं थोड़ी टाइम तक ही होल्ड कर पाऊँगा। उस फ्लेम से बहुत ज़्यादा फोर्स भी आ रही थी, पर यूजी डटा हुआ था। कुछ समय बाद ही बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सब नॉर्मल हो जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि उस फ्लेम की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो चुका था। इधर यूजी उससे बोलता है कि तो तुम यहीं पर छुपे हुए थे मिट्टी में, है ना। अब ये सुन के वो भी बोलता है कि हाँ, हम पूरे टाइम से वहीं पर छुपा हुआ था। नेक्स्ट सीन में यूजी रिकॉर्डो पहुंच गया था। अब यूजी को देखते हुए वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब सारे लोग बहुत ही खुश थे और कि यूजी को कुछ नहीं हुआ है। अब ये लोग बोल रहे थे कि तुम बीएस को मारने गए थे ना, पर अचानक से गायब कैसे हो गए। इधर वो लोग यूजी से एक्सप्लोजन के बारे में ही बात कर रहे थे और बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि कोई मीटियोर गिरा होगा। अब ये सुन के यूजी बोलता है कि ओह, तो ये अच्छा है कि वो टाउन पे नहीं गिरा। अब इधर सारे लोग बोलते हैं कि वैसे अब हमारे तो टाउन नॉर्मल होने स्टार्ट कर दिया है। इधर सारे बर्फ़ भी पिघल रहे थे। मॉर्निंग के सीन पे तो सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे बर्फ़। अब यूजी खिड़की खोलते हुए बोलता है कि आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इधर कुछ लोग यूजी को बुलाने आए थे और बोलते हैं यूजी, हम विंटर के ख़त्म होने की सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में यूजी पहुंच चुका था। इधर यूजी को स्टार बना रखा था उन लोगों ने। इधर यूजी बोलता है लगता है ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, पर यूजी सबके साथ चेस करते हुए एंजॉय करने लगता है। अब वही सेफ की बेटी आती है और यूजी को थैंक्स बोलती है बीएस को हैंडल करने के लिए और बोलती है हमने सुबह के लिए बहुत सारे अच्छे हब्स का इंतज़ाम किया है तुम्हारे लिए। इधर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजी के सामने फूड सर्व कर दिया गया था सेफ ने। यूजी से तो इंतज़ार नहीं हो रहा था कितनी जल्दी खाऊं। यूजी जैसे ही फर्स्ट बाइट लेता है उसे ऐसा लग रहा था कि वो हेवन एंड अर्थ के बीच में ट्रेवल कर रहा है। तभी सारे लोग यूजी को उठाने लगते हैं और बोलते हैं यूजी सब ठीक है ना। इधर हमें पता चलता है कि वो यूजी का सपना था जो कि देख रहा था वो।
इधर यूजी को देखते हुए बोलते हैं कि मैंने पहली बार किसी को सोते हुए बंदे को रोते हुए देखा है, क्योंकि यूजी के आंखों से आंसू गिर रहे थे और लार भी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब यूजी सो के उठता है तो याद करते हुए बोलता है कि वो स्ट्यू सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब यूजी बोलता है तो ठीक है, अब मुझे लगता है कि मैसियास की तरफ भी घूम लेना चाहिए मुझे। इधर स्लाइम्स ने बुक यूजी के पास रख दिया था। अब यूजी जैसे ही स्क्रॉल ओपन करता है तो सारे टेक्स्ट वैनिश हो जाते हैं। अब यूजी बोलता है कि आखिर इन पे कौन सा स्पेल कास्ट किया गया है। अब यूजी उन सबको देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही है जिस पर अभी भी कुछ लिखा हुआ है, पर यह तो किसी चीज़ की लिस्ट लग रही है। उन पे नाम भी लिखा हुआ था, जो कि यूजी देखते हुए बोलता है कि लगता है कि यही सारे लोग हैं जो कि ब्लू मून के पीछे थे। तभी यूजी को नीचे कुछ लिखा हुआ दिखता है। ये देखते हुए यूजी के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। इधर एक विला के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे इंजर्ड लोग पड़े हुए थे। वहाँ पर एक लड़की थी जो कि सबको मार रही थी। वहाँ पर एक बंदा भी था जो कि उसी स्क्रॉल को पढ़ रहा था जो यूजी के पास है। अब हमें पता चलता है कि वहाँ पर किसी और का नाम नहीं है, यूजी का ही नाम लिखा हुआ है लास्ट में। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना, ताकि आप पार्टिसिपेट कर सको और जीत भी सको क्रंची रोल की प्रीमियम आईडी।